हेलो, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आज मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ शिव पार्वती विवाह की कथा। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे, तो शिव ने क्या जवाब दिया यह कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल के वंश के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। तो कथा शुरू करती हूँ। इस तरह है। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए। लेकिन शिव की तरफ से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। आइए जानते हैं इसमें आगे क्या हुआ। भगवान शिव की शादी में आए हर तरह के प्राणी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था, तो एक बहुत सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनके शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर देवता जहां जाते हैं वहां असुर जाने से मना कर देते हैं, और जहां असुर जाते हैं वहां देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े बुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी देवताओं के, सभी जीवों के देवता हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव भी उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर आ पहुंचे। यह एक शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। और वो समारोह था भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बहुत खूब अच्छे से धूमधाम से बखान किया गया। यह कुछ देर तक चला। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे उस ओर मुड़े जहां शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से वहां कोई नहीं आया था। उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों, गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक बोल नहीं पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव ने धारण किया मौन। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में चुपचाप देखते हुए बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की तरफ देख रहे थे और ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है इसका परिवार किसी नीची जात का हो और अपने वंश के बारे में बताने में इसे शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, यह सारा तमाशा देखकर उन्होंने अपनी वीणा उठाई और एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है?
हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं मगर वह कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से कर दूं और आप ये खिजाने वाला शोर कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता? तो यहाँ नारद जी ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू हैं, जिसका मतलब है इनके माता पिता नहीं है, ना ही उनकी कोई विरासत है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, ऐसे लोगों को जानते हैं कि आप जिनके माता पिता के बारे में कोई नहीं जानता? ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है क्या? मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव के कोई माता पिता ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि वह स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है, तो न इनके पिता हैं और न माता, और न ही इनका कोई वंश है न परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और ना ही कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह सब चीजों से परे हैं। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब से अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में सबसे पहली चीज आने वाली जो थी वो थी ध्वनि, और इनकी अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले कुछ